जयपुर की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है अगला मेयर कौन। नगर निगम के महापौर पद की लॉटरी में इस बार किसी जाति या वर्ग की बंदिश नहीं है। मेयर की कुर्सी अनारक्षित कर दी गई है, यानी अब भाजपा और कांग्रेस में हर वर्ग के नेता इस कुर्सी पर नजर गाड़ सकते हैं। एक शहर, एक नगर निगम और 150 वार्ड, ऐसे में मेयर की कुर्सी तक पहुंचने की लड़ाई भी बड़ी होगी और राजनीतिक जोड़ तोड़ का खेल भी। वहीं जयपुर जिला परिषद के जिला प्रमुख का पद भी अनारक्षित है। तो सवाल बड़ा है, क्या जयपुर में इस बार मेयर की कुर्सी के लिए सबसे बड़ा सियासी महासंग्राम देखने को मिलेगा। जयपुर में मेयर पद अब पूरी तरह ओपन है। अनारक्षित सीट होने के कारण सामान्य वर्ग के साथ साथ ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के नेता भी मेयर पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। आरक्षित सीटों में जहां दावेदारी का दायरा सीमित रहता है, वहीं इस बार हर वर्ग के नेताओं के लिए रास्ता खुला है। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों खेमों में संभावित दावेदारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मेयर की कुर्सी अब किसी एक वर्ग की नहीं, हर वर्ग के नेता की नजर इस कुर्सी पर है। साल 2020 में जयपुर को दो नगर निगमों, ग्रेटर और हेरिटेज में बांटा गया था। दोनों नगर निगमों में महापौर पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित था, लेकिन अब जयपुर को फिर से एक नगर निगम में लाया गया। 150 वार्डों वाला एक नगर निगम और उसके ऊपर अनारक्षित मेयर पद, यानी 2020 के मुकाबले इस बार राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। 150 वार्ड, सैकड़ों पार्षद और एक मेयर की कुर्सी। यही वजह है कि चुनावी मामला सिर्फ वार्ड जीतने तक सीमित नहीं रहेगा। राजनीतिक दलों को अपने अपने पार्षदों का मजबूत किला तैयार करना होगा, क्योंकि मेयर का चुनाव आते ही बहुमत के साथ साथ पार्षदों की एकजुटता भी सबसे बड़ा हथियार बनेगी। जीत के बाद पार्षदों की बाड़ेबंदी से लेकर गुटबाजी तक जयपुर की राजनीति में कई नए दृश्य देखने को मिल सकते हैं। जयपुर में भाजपा और कांग्रेस के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई भी होगा। पुराने शहर और परकोटे के कई इलाकों में कांग्रेस का प्रभाव माना जाता है। वहीं मानसरोवर, वैशाली नगर, विद्याधर नगर और कई एक नए विकसित इलाकों में भाजपा की मजबूत पकड़ रही है। एक नगर निगम बनने के बाद अब दोनों दलों को पूरे जयपुर में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करना होगा। किसी एक इलाके की बढ़त अब पूरी तस्वीर तय नहीं करेगी। सिर्फ जयपुर नगर निगम ही नहीं, जयपुर जिला परिषद में भी इस बार बड़ा बदलाव हुआ है। 57 वार्ड वाली जिला परिषद में जिला प्रमुख का पद भी अनारक्षित रखा गया है। अब किसी एक सामाजिक वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं है। ऐसे में ग्रामीण जयपुर की राजनीति में जाति और क्षेत्रीय समीकरणों की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। चोमू, बस्सी, सांगानेर, जमवा, रामगढ़ और ग्रामीण जयपुर के दूसरे इलाकों में अलग अलग सामाजिक समीकरण चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने टिकट वितरण में बड़ा संतुलन साधने की चुनौती होगी। किस इलाके में किस समाज का उम्मीदवार, किस क्षेत्र में किस चेहरे पर दांव और किस उम्मीदवार के जरिए जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंच बनाई जाए, इन सवालों पर दोनों दलों में मंथन शुरू होना तय है। लेकिन जयपुर की पूरी चुनावी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। सबकी निगाहें अब 17 अगस्त पर है। इसी दिन 150 वार्डों की आरक्षण लॉटरी होगी। महिला, ओबीसी, एससी, एसटी और अनारक्षित वार्डों की तस्वीर सामने आते ही कई नेताओं के टिकट का गणित बदल जाएगा। कई दिग्गज अपने गृह वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनका वार्ड आरक्षित हो गया तो उन्हें नया मैदान तलाशना पड़ सकता है। 17 अगस्त को नगर निगम के वार्डों की तस्वीर साफ होगी। इसके अगले दिन यानी 18 अगस्त को पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी होगी। इससे ग्रामीण जयपुर में भी चुनावी हलचल और तेज हो जाएगी। यानी 17 और 18 अगस्त को 2 दिन और जयपुर की सियासत में कई समीकरण बदलने की पूरी संभावना। जयपुर में मेयर और जिला प्रमुख की कुर्सी अनारक्षित होने के बाद अब चुनाव सिर्फ आरक्षण का नहीं, बल्कि बहुमत, संगठन और राजनीति मैनेजमेंट का खेल बन गया है। 17 अगस्त की वार्ड आरक्षण लॉटरी के बाद यह तस्वीर साफ होगी कि कौन सा नेता किस वार्ड से चुनावी मैदान में उतरता है। अब असली लड़ाई होगी 150 वार्डों में बहुमत की, पार्षदों को साधने की और आखिर में मेयर की कुर्सी अपने खेमे में लाने की। 17 अगस्त की लॉटरी बताएगी कि जयपुर की सियासी बिसात पर कौन सा मोहरा कहां बैठेगा।